अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलिंग अ ब्रांड स्क्रिप्ट। ठीक है। ये जो हम लोग ब्रांड स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ी सी इसका बता देता हूँ। इसके लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे। होलसेल बिजनेस मॉडल के लिए जब हम लोग ब्रांड्स को कॉल करते हैं अप्रूवल लेने के लिए, तो हम लोगों ने उनसे अप्रूवल मांगना होता है। ठीक है। तो उसके लिए हम उनसे क्या डिस्कशन करते हैं, हमने क्या चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी होती हैं जस्ट फॉर थ्योरी। तो वो मैं आज चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है। मैंने आज का जो लेक्चर है इसको 5 स्टेप्स के अंदर कर दिया है। एक है हमारे पास इनिशियल कॉल, सेकंड नंबर पे क्वेश्चन, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्शन, फोर्थ कॉन्टैक्ट पर्सन इज़ नॉट डिसीजन मेकर एंड फिफ्थ कॉन्टैक्ट पर्सन इज़ डिसीजन मेकर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं इनिशियल कॉल पे। व्हाट इज़ इनिशियल कॉल? देखिए, इनिशियल कॉल के दो मकसद होते हैं कि आपने ब्रांड से पूछना है कि हाउ आई कैन क्रिएट ए होलसेल अकाउंट विद यू। सेकंड नंबर पे आपने उनसे एक प्राइस लिस्ट लेनी होती है। ठीक है। व्हाट इज़ प्राइस लिस्ट? ब्रांड्स जो चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, आपने उनसे लिस्ट लेनी होती है कि वो कौन कौन सी चीज़ें सेल कर रहे हैं। ठीक है। और उनकी प्राइस क्या क्या है और उनके पास उनका कितना स्टॉक अवेलेबल है, ताकि आप लोग उसके रिलेटेड हंटिंग इजीली कर सकें। देन ये रहती है हमारी इनिशियल कॉल। अब यहाँ पे मैंने इसका स्क्रिप्ट लिख दी है कि आप लोग उसको कॉल में क्या बात करेंगे। देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई आई एम, जो ब्रैकेट में नेम आ रहा है वहाँ पे आप आपका आपका अपना नेम नहीं आएगा। यहाँ पे आपने अपने आप को एक एज अ ब्रिटिश रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना कोई भी ब्रिटिश नेम बता सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को अगर नहीं आते तो आप लोग सिंपल गूगल से सर्च आउट कर सकते हैं। देन आगे आ रहा है कंपनी नेम। अब कंपनी नेम यहाँ पे जो आएगा, जिस नेम पे आपकी एलएलसी रजिस्टर हुई होगी, आपने कंपनी नेम है वो नेम ऐड करना है। ठीक है। आई एम कॉलिंग टू ओपन अ होलसेल अकाउंट। मैं आपको कॉल किस लिए कर रहा हूँ? होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए। कैन यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन एंड अ प्राइस लिस्ट। ठीक है। आप मुझे एप्लीकेशन, अब व्हाट इज एप्लीकेशन, जहाँ से हम लोग होलसेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए अपनी एक रिक्वेस्ट फाइल करते हैं। ठीक है। एंड सेकंड नंबर पे प्राइस लिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर वो आपसे पूछते नहीं है कि आपने इस चीज़ को, इन चीज़ों को अमेज़न के ऊपर सेल करना है, तब तक आप उन्हें नहीं बताएँगे। आपने उन्हें खुद से कोई भी हिंट नहीं देनी कि मैं इस चीज़ को अमेज़न के ऊपर सेल करूँगा या नहीं करूँगा, जब तक वो आपसे खुद नहीं पूछते। अगर तो वो आपसे नहीं पूछते आपने इसको अमेज़न के ऊपर सेल करना है या नहीं करना है, तो हम लोग जो होलसेल के लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, आपने इनको सिंपली वही रिप्रेज़ेंट करना है कि मैं इन चीज़ों को, जो मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई हुई है, मैं इनको उसी के ऊपर आगे रीसेल करूँगा। अगर वो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, अगर जो हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन, डू यू सेल ऑन अमेज़न, अगर आपसे वो क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या आप इस चीज़ को अमेज़न के ऊपर सेल करेंगे, देन आपका आंसर रहेगा यस। ठीक है। आपने उसके साथ डायरेक्ट आंसर करना है, आपने उससे झूठ नहीं बोलना। अब क्यों? कि अमेज़न जो है वो एक अच्छी मार्केट प्लेस है। वहाँ पे क्या है कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सेल्स वगैरह आती हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे अमेज़न के उसके सामने तारीफ़ें बाँधना स्टार्ट कर देने इन सिंपल टर्म। अब यहाँ पे जब वो आप उसे बता देंगे अमेज़न के फ़ायदे, उसके बाद आपने उससे 3 क्वेश्चन्स करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है, डू यू हैव अ मैप पॉलिसी? और व्हाट इज़ मैप? मैप इज़ मिनिमम एडवर्टाइज़ प्राइस। व्हाट इज़ एडवर्टाइज़ प्राइस? मिनिमम एडवर्टाइज़ प्राइस मीन्स कि अगर हम कोई ब्रांड की प्रोडक्ट लाइक, मैं एक सिंपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हम सिंपल इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ये एक ब्रांड की है। ठीक है। अब इसमें इसका ब्रांड कौन सा है? डायल जो है वो इसका ब्रांड है।
अब ये जो ब्रांड होता है, ये एक स्पेसिफ़िक जो इसके आगे रीसेलर्स बैठे होते हैं, जो उनको एक स्पेसिफ़िक प्राइस बताता है कि आपने इस प्राइस के अंदर इस चीज़ को सेल करना है, ठीक है? अब जैसे देखें, ये प्राइस अमेज़न के सॉरी, ये चीज़ जो है अमेज़न के ऊपर $9.49 में सेल हो रही है। अब इसमें डायरेक्टली ये तो नहीं है ना कि ये प्रोडक्ट इनको मिल ही $9.49 में, ऐसा नहीं है। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट इनको थोड़ी सस्ती मिल रही होगी, इसमें इन्होंने अपना प्रॉफ़िट रख के आगे इसको क्या कर रहे हैं, रीसेल कर रहे हैं। अब जिस प्राइस के अंदर इनको ये प्रोडक्ट ब्रांड से मिल रही है, वो हमारे पास होती है मैप, मिनिमम एडवर्टाइज़ प्राइस। उसके आगे ये जितना कमीशन रखते हैं, वो इनका प्रॉफ़िट रहता है, ठीक है? मैप इन सिंपल टर्म्स के जो आगे रीसेलर बैठा हुआ है, उसको ब्रांड से जो प्रोडक्ट जिस प्राइस में मिल रही है, वो हमारे पास आ जाता है मैप। सेकंड वन है, डू यू हैव एन ऑनलाइन रीसेलर एग्रीमेंट। हमने ब्रांड से एक ऑनलाइन रीसेलर एग्रीमेंट की डिमांड करनी है। अगर वो उसके पास है तो इट्स गुड, बिकॉज़ वो हमारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि जो ऑनलाइन रीसेलर एग्रीमेंट होता है, वो उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में हम ज़्यादातर चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, ब्रांड की ऑथेंटिसिटी के लिए। थर्ड नंबर पे हम उससे क्वेश्चन करते हैं, कैन यू टेल मी अबाउट अमेज़न सेल्स पॉलिसी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफिक लिमिट्स होती है कि आपने मिनिमम अमेज़न के ऊपर इतने यूनिट्स हमें सेल करके देने हैं, ठीक है? या आप स्पेसिफिक हमें इतना प्रॉफिट का जनरेट करके देंगे, देन हम आपको अप्रूवल्स देंगे, ठीक है? कुछ ब्रांड्स होते हैं, उनकी ये स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं। तो आपने ऑलरेडी जिस ब्रांड को आपने कॉल की होगी या जिस सप्लायर को आपने की हुई होगी कॉल फॉर अप्रूवल, तो आपने उससे ये चीज़ें सब कंफर्म पहले ही कर लेनी है, ठीक है? आपने इनको लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ना नहीं है। अब जब आप अपने अ, ब्रांड से जिस पर्सन को आपने कॉल की होगी, जब आप उससे क्वेश्चंस पे होंगे, तो एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपने क्वेश्चन करने के बाद उसके आंसर को वेट करना है, आपने क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है? अब जब आपको वो इन तीनों के आंसर्स दे देगा, अब देन सम टाइम वो क्या करता है, जैसे ही आप उसको बताते हैं कि मैं इस चीज़ को अमेज़न पे सेल करूँगा, तो वो मेजॉरिटी ऑब्जेक्शन लगा देता है कि मैं क्या हूँ, मैं जो हूँ, मैं अमेज़न के सेलर्स को अलाउ ही नहीं करता, ठीक है? मेजॉरिटी जितने भी ब्रांड्स होते हैं, उनका ऑब्जेक्शन यही होता है सिंपल, कि सॉरी वी डोंट अलाउ एनी मोर अमेज़न सेलर्स। अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा केयरफुली रिस्पॉन्ड करना है, ये नहीं कि आप लोग, ठीक है, अगर वो आपको बोलते हैं कि हम अलाउ नहीं करें, तो आपने यहाँ पे कॉल को एंड नहीं कर देना होता, यहाँ पे आपने आगे उनसे डील करनी होती है, ठीक है? यहाँ से मीन्स आपका प्रॉपर एक प्लानिंग समझ लें, प्लानिंग स्टार्ट होती है कि आप उनके साथ कैसे डील करके आगे चला रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने उनके साथ कैसे रिस्पॉन्ड करना है? अब यहाँ पे वो आपको जब ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो आप उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं अलाउ करे, तो वो आपको 3 रीज़न्स बताते हैं कि दे हैव टू मैनी सेलर्स एंड इवन दे डोंट नो हू दे ऑल आर, कि उनके साथ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं और उन्हें खुद नहीं पता कि वो एक्चुअल में बंदे हैं कौन, ठीक है? सेकंड ऑब्जेक्शन क्या लगाते हैं, जो बंदे उनके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो उनकी मैप पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं और उनकी प्राइसेस को क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। और थर्ड ऑब्जेक्शन ये लगा देते हैं कि जो सेलर्स उनके साथ काम कर रहे हैं, वो उनकी ब्रांड की वैल्यू में कोई भी इंक्रीज़ नहीं कर रहे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने उसे बताना है, अब आपने रिस्पॉन्ड करने कैसे करना है, मैंने यहाँ पे ये बोल्ड किया हुआ है, थोड़ा डबल कोटेशन में लिखा हुआ है। आई एग्री दैट यू डोंट नीड एनी मोर अमेज़न सेलर्स। मैं मानता हूँ कि आपको और अमेज़न सेलर्स की ज़रूरत नहीं है। इन फैक्ट आई फील स्ट्रांगली दैट यू वुड बी मच बेटर विद of fewer sellers and ideally just two sellers who have your brand's best interest at heart. मैं मानता हूँ कि आप कम सेलर्स के साथ अच्छा काम कर रहे हैं और तकरीबन उनमें से 2 ऐसे हैं जो आपका काम एक समझ लें कि दिल से कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे बेशक वो सारे दिल से कर रहे हो काम, आपने जस्ट उसको एक हिसाब से डाउट में लेके आना है कि सिर्फ़ 2 बंदे ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ दिल से काम कर रहे हैं, बाकी सारे क्या कर रहे हैं? दिल से काम नहीं कर रहे। देन हैव यू थॉट, क्या तुम जानते हो कि तुम अपनी ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हो, सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी ब्रांड की प्रेज़ेंस इंक्रीज़ कर सकते हो अमेज़न के ऊपर, ठीक है? अब यहाँ पे ये आपने क्या किया, उससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? अगेन जब भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपने उसके आंसर का वेट करना है, ये नहीं करना कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है? क्वेश्चन किया, आंसर का वेट किया, देन क्वेश्चन, क्वेश्चन, आंसर, देन क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपने उसको जब वो आंसर्स आपको कर रहा होगा, तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा जिस बंदे से आप बात कर रहे हैं, क्या वो खुद कोई डिसीजन ले सकता है या नहीं ले सकता, ठीक है? इट्स मीन्स कि अगर आप यहाँ पे उसे बोलते हैं कि
सिर्फ़ 2 लोग ऐसे हैं जो तुम्हारा काम दिल से कर रहे हैं, तो वो बोलेगा सॉरी ये चीज़ मेरे पास नहीं है कि मैं इसको चेक कर सकूँ। इस तरह का कुछ बोल देगा कि सॉरी मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कि मैं आपको ब्रांड अप्रूवल प्रोवाइड कर सकूँ। इट्स मीन्स कि जिस बंदे के साथ आप बात कर रहे हैं वो खुद डिसीजन मेकर नहीं है। अब यहाँ पे अगेन आपने उसे क्या रिस्पॉन्स करना है कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, इफ़ द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद इज़ नॉट अ डिसीजन मेकर यू नीड टू हेल्प हिम अंडरस्टैंड दैट हेल्पिंग यू, कि वो आपको हेल्प करते हुए विल मेक देम लुक गुड टू देयर बॉस। वो अपने आप को अपने बॉस की नज़रों में क्या कर सकते हैं, अच्छा साबित कर सकते हैं, ठीक है। Unlike most Amazon sellers that don't lift a finger to add a value to your brand और कंपनी गोल, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, उसको बताना है कि यार जो लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं वो तुम्हारी ब्रांड की वैल्यू में कोई भी इंक्रीज नहीं ला रहे, मगर जो हमारी कंपनी है उसका गोल क्या है कि हम लोग जो ब्रांड्स हैं उनकी वैल्यू में इंक्रीज ला रहे हैं, उनके हम ट्रस्टेड एडवाइजर एंड ऑथराइज रीसेलर बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो होलसेल के लिए अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई होती है, वो आपके काम आती है, ठीक है। आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने उन्हें बताना होता है कि ऑलरेडी मेरी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर मैं इन इन सप्लायर्स की प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा हूँ। वो हमने डमी लिस्टिंग्स की होती हैं, फेक लिस्टिंग्स की होती हैं, बट हम अपने सप्लायर्स को जिसको हम निकाल के होती है, हम उसे वो बता रहे होते हैं कि हम इन चीज़ों को सारा आगे सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि किसी भी पॉइंट पे आपने उसे डाउट नहीं होने देना कि आप उसके साथ झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट वुड बी समथिंग आवर कंपनी वुड वांट टू नो मोर अबाउट, सॉरी योर कंपनी वुड वांट टू नो मोर अबाउट, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी कंपनी क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी हमारे बारे में कुछ और जान ले। फिर आपने उससे क्वेश्चन किया, अगर वो बोलता है नो, ठीक है, अगर वो नो कह देता है इट्स मीन्स कि वो अगेन इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। Most likely, if the person on the other end of the phone call is rational, they are going to say yes. अगर वो लालची टाइप का होगा तो वो आपको क्या कह देगा, yes, ठीक है, कि ठीक है मैं आपको कंपनी के बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है। और समटाइम ऐसा होता है कि वो जानना नहीं भी चाहते। आई वॉन्ट टू मेक श्योर आई अंडरस्टैंड योर आंसर, जो भी उसका आंसर रहेगा आपने उस पर रिस्पॉन्ड करना है, फिर ठीक है आपने कहना है सो यू आर सेइंग दैट यू डोंट थिंक योर कंपनी वुड वांट, अगर वो कह देते हैं नो तो फिर आपने क्या कहना है, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी कंपनी हमारे बारे में कुछ जाने कि हमने जो पुराने ब्रांड्स थे, जितने भी ब्रांड्स हैं, हमने उनकी कैसे मदद की, हम उनके कैसे ऑथराइज़ रीसेलर्स बने, हमने उनके अमेज़न के ऊपर सेल्स कैसे इंक्रीज़ की, ठीक है। अगर वो कहते हैं येस, देन आपने क्या करना है, व्हेन वी प्रिपेयर लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट फॉर पोटेंशियल सप्लाइज, वी जनरेट अ रिटन रिपोर्ट दैट कवर्स आवर एनालिसिस। एक हमारे पास टॉपिक है जो इंशाल्लाह फर्दर हम डिस्कस करेंगे, एक होता है लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट। तो हम उसे बताएँगे कि हम लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स क्लियर करते हैं, जो पॉइंट्स हैं द एरियाज़ ऑफ योर प्रोडक्ट लिस्टिंग दैट नीड इम्प्रूवमेंट, कि आपकी जो एक लिस्टिंग बनी हुई है, इसमें किस पॉइंट पे जाके इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इमेजेस में ज़रूरत है, टाइटल में ज़रूरत है, या बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, व्हाटएवर, हम ये सारे एनालिसिस करने के बाद उसको बताते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। देन द एरियाज वेयर वी बिलीव योर कॉम्पिटिटर्स आर आउट मार्केटिंग यू, और जहाँ पे हमें लगता है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको मार्केट से आउट कर रहे हैं, आउट इन सेंस कि वो आपकी सेल्स लेके जा रहे हैं, आपकी सेल्स कम कर रहे हैं, ठीक है। द एडवर्टाइजिंग फुटप्रिंट फ्रॉम एनी campaign being run by your current sellers and how we think it could be improved, कि आप एडवर्टाइजिंग एक कंपेन रन कर सकते हैं, अपने सेलर्स के साथ एक मिल के भी कर सकते हैं, एक इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना एक थोड़ा-सा बजट लगा के पीपीसी करके। अब व्हाट इज़ पीपीसी? पीपीसी को हम अमेज़न के टाइम में कहते हैं एडवर्टाइज़मेंट, ठीक है? जिसमें हमें पे करना पड़ता है पर क्लिक पर, तो आप मतलब एडवर्टाइज़मेंट करके अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, सेल्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा, हमने उससे बोलना है, डू यू थिंक दैट दिस इज़ समथिंग दैट वन ऑफ योर मैनेजमेंट टीम वुड वांट टू सी? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी जो मैनेजमेंट टीम है वो इस चीज़ को देखे? इफ सो वुड यू हेल्प मी टू कनेक्ट विद देम फॉर अ शॉर्ट कॉल? क्या तुम चाहते हो कि वो हमारी मैनेजमेंट टीम के साथ एक मीटिंग अरेंज करवा दो, जिसमें हम इन सब क्वेश्चंस को क्लियर कर दें और एक रिपोर्ट में उनके साथ शेयर कर लूँ, ताकि उनके लिए ईज़ी हो जाए अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर अ, सेल इंक्रीज़ करने के लिए। अगर वो कह देता है नो, ठीक है, देन आपने नेक्स्ट डे अगेन ट्राई करनी है कॉल के लिए, ठीक है। मेबी जैसे आपने लेट्स सपोज़ अगर आपने आज के दिन में कॉल की है,
तो आपकी कॉल कोई और बंदा पिक करे, नेक्स्ट डे जब आप कॉल करें तो कोई और बंदा पिक करे, वो आपको इसी सेम बात पे अप्रूवल दे दे। ठीक है, अप्रूवल के लिए समटाइम हमें ऑन द फर्स्ट कॉल भी अप्रूवल मिल जाता है और हमें समटाइम 3 टू 4 टाइम्स कॉल्स करनी पड़ती हैं ब्रांड्स को। जो अप्रूवल्स के लिए हमारे पास बेस्ट टाइम कंसीडर किया जाता है वो है हमारे पास Q1, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आप लोगों को मेंशन किया था। अब अगर जो कॉन्टैक्ट पर्सन है वो डिसीजन मेकर है, हाउ डज दिस ब्रांड सेलेक्ट इट्स अमेज़न सेलर? ठीक है, ये सिंपल है, हमारे पास एक टूल होता है हबस्पॉट। आपने क्या करना है, उसके आंसर को यहाँ पे कॉपी करके यूज़ करके चेक कर लेना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, अगर उसकी प्रोडक्ट की कोई लिस्टिंग डेफिशिएंसी रिपोर्ट बनाई होगी तो आपने उसके साथ शेयर कर देना है कि आपके प्रोडक्ट में कहाँ-कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो इंप्रूवमेंट कर लेगा तो उससे क्या होगा, आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसे बताना है कि रिपोर्ट मैं रेडी कर लूँगा, उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, इफ़ दिस इज़ जस्ट स्केड्यूल अ टाइम फॉर द नेक्स्ट कॉल, एक उसके साथ एक और मीटिंग अरेंज कर लें जिसमें आप उसे बता दें नेम ऑफ योर करंट सेलर्स आर रिस्पॉन्सिंग टू नेगेटिव रिव्यूज़, कि आपके जो नन ऑफ योर करंट सेलर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू नेगेटिव रिव्यूज़, कि आपके जो सेलर्स हैं वो किसी भी नेगेटिव रिव्यूज़ के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करे, कि आपको इस बारे में पता है। डू यू थिंक वाई कॉम्पिटिटर्स, यहाँ पे आपने उसे 2-3 कॉम्पिटिटर्स के नेम्स बता देने कि वो आपको मार्केट से आउट कर रहे हैं। इफ़ योर मैप इज़ बीइंग वायलेटेड, डू यू नो हाउ टू पुट अ स्टॉप टू इट? अगर आपका मैप वायलेट हो रहा है तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? डू यू नो दैट नन ऑफ योर करंट सेलर्स आर रनिंग एनी एड्स टू हेल्प योर प्रोडक्ट्स गेन मार्केट शेयर? क्या आप जानते हैं कि आपके जो सेलर्स आपके साथ काम कर रहे हैं वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे आपकी ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज़ करने के लिए? ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास ये जितना भी मैंने आपके साथ था जो स्क्रिप्ट शेयर किया है, अगर आप लोग इस स्क्रिप्ट के ऊपर अमल करें और आप इस स्क्रिप्ट की बेसिस पे अप्रोच करें अपने सप्लायर को, अपने ब्रांड को, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपको अप्रूवल्स दे देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ आती है, आपने जो अपना एक्सेंट होता है वो आप लोगों ने बेशक पाकिस्तानी हो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसी को मेंटेन करके रखें, उसी सीक्वेंस में बात करें, बट जो मेन फ़ोकस आपने करना है वो आपने करना है कि आप उसको जो डिटेल्स प्रोवाइड करें वो आपने ऑथेंटिक प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये था हमारा शॉर्ट सा लेक्चर जिसमें हमने कॉलिंग अ ब्रांड स्क्रिप्ट को कवर किया। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।